तो यार सोशल मीडिया में फोटोज अपलोड करने का ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है। किसी का सर कट के हाथ में आ जा रहा है या फिर किसी का कुछ और कट रहा है, बस लगे हैं सब फोटोज अपलोड करने के लिए। बाय द वे मैं भी काफी सारे फोटोज अपलोड कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम आईडी में, तो जरूर चेकआउट करो इंस्टाग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। क्या देख रहे हो भाई, करो फॉलो। तो यार फोटो क्लिक करने के बाद और अपलोड करने से पहले बीच में काफी इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो कि है फोटो एडिटिंग। अरे छोटे तुझे तो कल मैं इंस्टा में देखा था यार। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम में आईडी, मैं फोटोज वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। वैसे आप कौन? तेरे फोटोज देखे सारे, मजा नहीं आया। कैसे फीके फीके फोटोज अपलोड करता है यार, ऐसे मर्दों वाले फोटोज अपलोड किया करना। क्या यार, बच्चे इंस्टाग्राम एडिटिंग आती है? नहीं आती एडिटिंग। अरे भाई देख देख और एडिटिंग की मदद से किसी भी अकाल पड़े हुए फोटो को एक हरा भरा फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यार आप भी अगर हमारे छोटे की तरह ऐसे बंदे हो जिसे फोटो एडिट करना नहीं आता है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी फोटो एडिटिंग के बारे में। बाय द वे, मेरा नाम है लक्ष्य शास्त्री और आप सभी का स्वागत है हाईटेक गाइड चैनल में। इस चैनल पर काफ़ी सारे टेक वीडियोस अपलोड होती रहती हैं और ऐसे फोटोग्राफी ट्यूटोरियल वीडियोस में आगे काफ़ी सारे लाने वाला हूं। तो घूमते भटकते अगर आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस घंटे को भी ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाले आगे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फोटो एडिटिंग यार काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों से। तो फोटो एडिटिंग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहला चीज़ आ जाता है एक्सपोजर। एक्सपोजर बेसिकली आपके फोटो के ब्राइटनेस को डिफाइन करता है, यानी कि अगर आप इस एक्सपोजर को बढ़ाते हो तो आपकी फोटो का ब्राइटनेस बढ़ता है, और अगर आप इस एक्सपोजर को कम करते हो तो आपके फोटो का ब्राइटनेस कम होता है। तो बेसिकली ये एक्सपोजर आपके फोटो के ब्राइटनेस और डार्कनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब जब आप इस एक्सपोजर स्लाइडर को बढ़ाते हो तो बेसिकली आपके फोटो का जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाता है, और जब आप इसे पूरी तरीके से कम करते हो तो आपकी फोटो का ब्राइटनेस कम हो जाता है। तो यही है एक्सपोजर सेटिंग। तो अगला चीज़ आ जाता है हाईलाइट एंड शैडोज। फोटो एडिटिंग में ये दो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाईलाइट को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो फोटो में जो सबसे चमकदार पार्ट है या फिर जो सबसे ब्राइट पार्ट है उसे हम हाईलाइट के अंदर कवर करते हैं, और शैडोज़ में जो सबसे डार्क पार्ट है या फिर जो शैडोज़ हैं उन्हें हम शैडोज़ के अंदर कवर करते हैं। और अगर आप हाईलाइट स्लाइडर को कम ज़्यादा करते हो तो आपके फोटो में जो हाईलाइट पार्ट है यानी कि जो सबसे चमकदार पार्ट है वो कम ज़्यादा होता है, और अगर आप शैडो स्लाइडर को कम ज़्यादा करते हो तो आपके फोटो में जो शैडोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको इस फ्रेम में एग्जांपल दूं तो जो आप येलो कलर का देख रहे हो ये है इस वीडियो का हाईलाइट पार्ट, और आप जो मेरे फेस में देख रहे हो यानी कि इस रीजन में ये है इस वीडियो का शैडो पार्ट। तो अगर मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर में शैडोज़ के साथ छेड़खानी करता हूँ तो बेसिकली जो शैडोज़ यानी कि ये जो रीजन है मेरे फेस का वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, और अगर मैं हाईलाइट के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करता हूँ तो वो जो येलो वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा। सो भाइयों और बहनों, अगला चीज़ आ जाता है टेम्परेचर। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में टेम्परेचर स्लाइडर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब आखिर इस टेम्परेचर का मतलब क्या है? टेम्परेचर यानी कि वो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर की कुछ और ही चीज़ है। अब ये कोई तापमान वाला टेम्परेचर नहीं है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अब ये है एक टेम्परेचर स्लाइडर, इसी तरीके से आपको सॉफ्टवेयर में मिलता है। अब जब आप इस स्लाइडर को बढ़ाते हो तो आपके फोटोज में येलोइश टोन काफ़ी ज़्यादा आने लगता है, यानी कि आपके फोटो में वार्म टोन्स आते हैं। और अगर आप इसे कम करते हो तो आपके फोटो में ब्लूइश टोन काफ़ी ज़्यादा आता है, यानी कि आपका फोटो में कोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा आता है। तो अगर आप बीच वगैरह में हो तो आप अपने फोटोज़ के टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे येलोइश टोन काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। और अगर आप माउंटेन्स वगैरह में हो या फिर कोई ठंडी जगह में हो तो आप स्लाइडर को कम कर सकते हो, वहाँ पे ब्लूइश टोन काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगा। तो बेसिकली कई सारे फोटोज़ में हमें येलोइश टोन की ज़रूरत पड़ती है और कई बार हमें ब्लूइश टोन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टेम्परेचर स्लाइडर की मदद से हम बेसिकली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर स्लाइडर इसी तरीके से काम करता है, ये आपके फोटोज़ में वार्म टोन्स लाता है या फिर कोल्ड टोन्स लाता है। तो यही है टेम्परेचर स्लाइडर। टेम्परेचर स्लाइडर की तरह एक और स्लाइडर आता है टिंट। ये टिंट स्लाइडर बेसिकली टेम्परेचर स्लाइडर की तरह ही काम करता है। अब इसमें जो कलर्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो जब भी आप फोटोज़ में टिंट स्लाइडर को बढ़ाते हो तो बेसिकली आप अपने फोटोज़ में रेडिश टोन ला रहे हो,
बेसिकली जो कलर का नाम है वो है मैजेंटा, लेकिन एक तरीके से रेडिश टोन आने लगता है आपके फोटोज़ में, और जब आप इसे पूरी तरीके से कम करते हो तो आपके फोटोज़ में ग्रीनिश टोन आता है। तो ये टिंट स्लाइडर की मदद से हम फोटोज़ में रेडिश और ग्रीनिश टोन के बीच हम अपने फोटोज़ को सेट कर सकते हैं। अब इससे ऑब्वियसली आप काफ़ी ज़्यादा अगर चेंज करोगे तो फोटो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड से लगेगा, लेकिन अब ये टिंट स्लाइडर काफ़ी सारे जगह में ज़रूर यूज़ होता है। मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी में एक फोटो अपलोड किया था जो कि है ये वाला फोटो मैंने अपलोड किया था। इसका ओरिजिनल फोटो अगर आप देखोगे तो इसका ओरिजिनल फोटो ये निकल के आता है। तो बेसिकली मुझे इस फोटो में रेडिश टोन की ज़रूरत थी, तो मैंने बेसिकली किया क्या कि इस फोटो में जो टिंट है उसे हल्का सा मैजेंटा की तरफ टिल्ट कर दिया था, या फिर टिंट को मैंने हल्का सा बढ़ा दिया था। तो बेसिकली जो फोटोज है वो हल्का सा रेडिश टोन की तरफ आ गया, और इसमें काफ़ी सारी एडिटिंग हुई है वैसे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ। तो अगर आप जंगल में मंगल करने गए हो तो आप अपने फोटोज के टिंट को कम कर सकते हो, तो इसकी वजह से फोटोज में हरियाली काफ़ी ज़्यादा आएगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन माई फ्रेंड्स। अब अगला चीज़ आ जाता है सैचुरेशन और वाइब्रेंस। अब आखिर ये सैचुरेशन वाइब्रेंस का मतलब क्या है? अब जब भी एडिटिंग करते हो तो फोटोज एडिट करते वक्त सैचुरेशन और वाइब्रेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये दो चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा घुमा देगा। ये सैचुरेशन और वाइब्रेंस काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो इनके बीच डिफरेंस बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन टेंशन मतलब आपका भाई यहाँ पे बैठा है, आपका भाई बताएगा आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेशन की। तो सैचुरेशन बेसिकली आपके फोटो में कितना कलर है ये चीज़ डिफाइन करता है। अब जब भी आप सैचुरेशन बढ़ाते हो तो आपके फोटोज में जो कलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा उभर के आते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा पॉपअप होके आते हैं, या दैट्स राइट वर्ड। और जब आप अपने सैचुरेशन को कम करते हैं तो यहाँ पे फोटोज़ के कलर्स काफ़ी ज़्यादा डल होते जाते हैं और फोटो में कलर्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो बेसिक यही है कि सैचुरेशन को कहीं आप 20 के आसपास रखो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब वाइब्रेंस की अगर हम बात करें तो वाइब्रेंस काफ़ी हद तक सैचुरेशन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें काफ़ी छोटा सा डिफरेंस है। वाइब्रेंस बेसिकली आपके फोटो में जो डल कलर्स हैं सिर्फ उन्हें ही इंक्रीज करता है। अब जैसे कि मान लो ये फोटोज क्लिक करते हो और उसमें ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा डल आता है। अब जब आप वाइब्रेंस इंक्रीज करोगे तो डल ब्लू कलर बेसिकली काफ़ी हद तक कलरफुल होता जाएगा। बाकी जो कलर्स हैं जो कि करेक्ट है, एक्यूरेट है, उन्हें वाइब्रेंस टच नहीं करेगा, लेकिन ब्लू कलर को काफ़ी हद तक कलरफुल बनाएगा। तो यहाँ पे जो ओवरऑल कलर बैलेंस है वो आपकी फ़ोटो में रहेगा। तो यही है वाइब्रेंस, यानी कि वाइब्रेंस आपकी फ़ोटो के रूखे सूखे कलर्स को काफ़ी ज़्यादा पॉपअप करके लाता है। अगला चीज़ आ जाता है कलर ग्रेडिंग। यार हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एक ऐसा कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन होता है। अब जब आप कलर ग्रेडिंग ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग कॉलम्स मिलेंगे, हाईलाइट, शैडोज और मिड टोन्स। अब बेसिकली इन तीनों चीज़ों में आपको एक सर्कल बना हुआ दिखेगा जहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स रहेंगे। बेसिकली उस सर्कल में 16.5 मिलियन कलर्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 16.5 मिलियन कलर्स। तो कलर ग्रेडिंग में बेसिकली हमें इन्हीं तीनों चीज़ों का अलग अलग कॉलम मिलता है जहाँ पे हम इन तीनों चीज़ों के टोन्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने फोटो के हाईलाइट में कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो ठीक यही चीज़ शैडोज और मिड टोन्स के लिए भी होता है। अब ये चीज़ को काफ़ी गौर से देखना। अब मैंने यहाँ पे वीडियो में हाइलाइट्स को थोड़ा सा येलोइश टोन की तरफ स्लाइड कर दिया, तो आप देख सकते हो कि पीछे वॉल्स में हल्का सा येलोइश कलर आ रहा है, और मैंने यहाँ पे अपने शैडोज को हल्का सा ब्लूइश की तरफ ले गया। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको शैडोज दिख रहा हो वहाँ पे हल्का सा ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा। मेरा फेस काफ़ी हद तक मिड टोन्स में आ रहा है, और अगर मैं मिड टोन्स को हल्का सा ग्रीनिश की तरफ ले जाता हूँ तो आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो कि मेरे फेस में या फिर कुछ जगह में ग्रीनिश टोन आ रहा है। इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके अपने हिसाब से क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। काफ़ी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं इन्हें यूज़ करने के लिए। बेचारा काफ़ी देर से बोर हो गया है। तो खैर हमने काफ़ी बड़े चीज़ों को तो कवर कर लिया है, लेकिन अब काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। अब यार अलग अलग एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। हो सकता है कि जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं या फिर जो बताने वाला हूँ वो सेटिंग्स आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हो या ना हो, लेकिन मैक्सिमम एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में ये सभी चीज़ें होती हैं। अब अगला चीज़ आ जाता है टेक्सचर एंड क्लैरिटी। अब टेक्सचर का मतलब ये है कि आपकी फ़ोटोज़ में जो टेक्सचर्स हैं, अब टेक्सचर को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, एक सेकेंड। यार ये एक पिलो है,
तो इसे कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी आपको पैटर्न्स दिख रहे हैं वो बेसिकली एक तरीके से टेक्सचर की तरह काम करते हैं। तो इसे आप कह सकते हो कि ये पिलो का टेक्सचर है। अब जब भी मैं फोटोज में टेक्सचर इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको शार्पनेस दिखाई देगा, या फिर ये टेक्सचर जो है काफ़ी हद तक पॉपअप होकर दिखाई देंगे। तो यही है टेक्सचर का मतलब। और अगर हम बात करें क्लैरिटी की, ऐसे कि मान लो आप अपने फोटो की क्लैरिटी को इंक्रीज करते हो तो आपके वीडियो में या फिर फोटो में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डिटेल में आपको दिखाई देंगी। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली डिटेल्स के अंदर आ जाती हैं। अब अगला चीज़ जो आ जाता है वो है डीहैश। ये सेटिंग काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स में होता है और काफ़ी सारों में नहीं होता है, लेकिन ये डीहैश का ये मतलब है कि कई बार हम फोटोज़ क्लिक करते हैं तो काफ़ी फॉगी सा फोटो आता है। अब अगर आप पहाड़ों में जाके फोटोज़ क्लिक कर रहे हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग है, तो ऐसे में फ़ोटोज़ क्लिक करने पे फ़ोटोज़ में काफ़ी ज़्यादा फॉग आता है और यहाँ पे फ़ोटो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं रहता है, बोल सकता हूँ। आपके फ़ोटो में बेसिकली डीहैश की मदद से हम फॉग रिमूव कर सकते हैं, काफ़ी हद तक फॉग रिमूव हो जाता है। और अगर कोई भी स्मोकी रूम में हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं है या फिर स्मोक है, ये डीहैश फीचर की मदद से आप अपने फ़ोटोज़ में काफ़ी ज़्यादा स्मोकी चीज़ों को हटा सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो गया, लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, आप समझ जाओगे। सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉइस रिडक्शन और स्मूथनेस, ये दो चीज़ें भी आ जाती हैं फोटो एडिटिंग के वक्त। नॉइस रिडक्शन बेसिकली आपके फोटो में नॉइस को काफ़ी ज़्यादा रिमूव करता है या फिर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करता है। अब एक काम करो, आप अपने रूम के लाइट्स बंद कर दो, फोटोज क्लिक करके देखो, तो फोटोज में काफ़ी हद तक कुछ भिन्नाती हुई चीज़ें आएंगी, यानी कि काफ़ी बेकार सा एक्सपीरियंस आएगा, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब डॉट्स टाइप से आपके फोटोज में जो आते हैं उसे हम कहते हैं नॉइस। वो बेसिकली ISO इंक्रीज होने की वजह से आता है। तो वो नॉइस हम इस नॉइस रिडक्शन की मदद से काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। अब अगर आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा निशान है, तो स्मूथनेस को अगर आप बढ़ाते हो अपने फोटो में तो आपके फेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, स्किन टोन्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे और जो चीज़ें हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिखेंगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि आपके फोटो में डिटेल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। जी हाँ, इसे ज़्यादा भी बढ़ा नहीं सकते, डिटेल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो डिटेल और स्मूथनेस को अगर आप रेशियो में मेंटेन करके इंक्रीज करोगे तो आपका फोटो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार निकल के आएगा। यार रुको एक मिनट, जल्दबाजी में एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो सेटिंग्स हैं वो बेसिकली आपके स्मार्टफोन में या फिर कई सारे कैमरेज में मिलते हैं, यानी कि एक्सपोजर हो गया, अपना वाइट बैलेंस हो गया, और कुछ ऐसे सेटिंग्स अवेलेबल होते हैं कैमरे में ही इनबिल्ट। तो आजकल के स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो वहीं पे काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं और जिन्हें आप एडिटिंग में भी एडजस्ट कर सकते हो और फोटोज़ खींचते वक्त भी एडजस्ट कर सकते हो। तो यही चीज़ बताना था, अब प्रैक्टिकल करते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।